हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आज मैं आप लोगों के बीच एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 3 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियां। और इस चैप्टर से आप लोग को कई प्रकार के क्वेश्चन आज सॉल्व होने वाले हैं, जैसे कि मौसम बदलता क्यों है, कब दिन और रात बराबर होती है, कब सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, कब सबसे बड़ा रात और कब सबसे छोटा दिन होता है। इस तरह का सारे क्वेश्चन आप लोग का क्लियर होने वाला है। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो नए होंगे चैनल में वो सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, क्या बोल रखा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की दो प्रकार की क्या है, गति है। एक क्या, घूर्णन एवं एक परिक्रमण। तो याद रखना, घूर्णन किसे कहते हैं, तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर इस प्रकार का अपने आप का घूमता है तो इसे क्या बोला जाता है, घूर्णन बोला जाता है। अब परिक्रमण किसे कहते हैं, तो ध्यान समझना कि परिक्रमण क्या है। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, ठीक है। और ग्रह जितने भी है वो सारे क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इस तरह से चक्कर लगाते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, परिक्रमण बोला जाता है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे उसका डिफिनेशन भी दिया हुआ है, तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। क्या बोल रखा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है, तभी हम बोले अपने अक्ष पर घूमता है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है। मतलब कि सूर्य के चारों ओर जो घूमेगी उसको क्या बोला जाता है, परिक्रमण बोला जाता है। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, क्या बोला है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, जो हम पहले बता चुके हैं चैप्टर 2 में। अगर नहीं देखे होंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 तो आप उसे जाकर देख लेंगे, आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं। क्या बोला है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक काल्पनिक रेखा बनाया गया है, ठीक है। ऐसा पृथ्वी में कुछ नहीं है, ये पृथ्वी को जानने के लिए अपने आप का एक काल्पनिक रेखा बनाई गई है, जो क्या है कि कक्ष सतह से ध्यान समझेंगे, कक्ष सतह से 66.5 डिग्री, ये डब्बा जैसा है उसको हाफ का काउंट होता है, ठीक है। तो 66.5 डिग्री जो है क्या है कि अपने क्या बोला है कि जो इसके कक्ष सतह से 66.5 डिग्री बनाती है और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसी को कक्ष समतल कहते हैं। जैसे कि यहाँ फिगर में देखेंगे आप लोग, ये वाला भाग देखेंगे, क्या बोला है, ध्यान से देखेंगे। ये अपने देखो, यहां से देखें, ये वाला इस तरह का पृथ्वी में इस तरह सा है। पृथ्वी क्या हुआ है, झुका हुआ है, ठीक है। पृथ्वी झुका हुआ, पृथ्वी पूरा सीधा नहीं है, ये काल्पनिक रेखा बनाई गई है इस तरह से, ठीक है। अब यहां से देखो, ये 23 डिग्री जो है ये झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। अब 23.5 डिग्री हम बताए थे कि ये वाला पूरा जो होता है 90 डिग्री ऐसा होता है, लेकिन ये हल्का झुका हुआ इस तरह से, तो ये 23 डिग्री झुका हुआ है। तो यहाँ बचा कितना, तो 23 डिग्री बच्चा झुका हुआ है, तो यहाँ से बचा कितना, 66.5 डिग्री बचा हुआ है। तो यही बोला है कि समतल भाग से 66.5 डिग्री, इसी को क्या बोला जाता है, देखो ये वाला समतल भाग है ना, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से 66.5 डिग्री जो है यही वाला को समतल भाग कहा जाता है, और इसी को क्या कहा गया है, पृथ्वी का कक्षीय समतल। तो ये याद रखेंगे, पृथ्वी का कक्षीय समतल क्या है, तो यहाँ पर ही देखो, यहाँ से 66.5 डिग्री बनाता है, उसी को क्या बोला जाता है कि पृथ्वी का कक्षीय समतल भाग कहा जाता है। तो ये यहाँ कहना चाह रहा था, ठीक है। अब क्या बोला है कि पृथ्वी सूर्य के प्रकाश प्राप्त करती है, अपना प्रकाश नहीं होती है, किससे आश्रित होते हैं, तो सूर्य से। तो सूर्य से क्या करती है, प्रकाश को लेती है, ठीक है। अब यहां से देखेंगे, क्या बोल रखा है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसी को प्रदीप्तीय वृत्त कहते हैं, प्रदीप्तीय वृत्त कहते हैं। जैसे कि ध्यान से देखो, इस ग्राफ में यहां पर ही देखो, ये क्या है कि ध्यान से देखें इस ग्राफ को, ये क्या बोल रखा है कि देखो, यहां से इधर से सूर्य है, इधर सूर्य रोशनी पड़ा, ठीक है। तो ये वाला भाग में आधा जो लकीर इस तरह से, इस वाला भाग में दिन हुआ, इधर रात हुआ, तो ये बीच वाला लकीर को ही क्या कहा जाता है, प्रदीप्तीय वृत्त कहा जाता है। तो ये चीज याद रखेंगे, देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो प्रदीप्तीय क्लियर हो गया कि प्रदीप्तीय किसे कहते हैं और कक्षीय समतल किसे कहते हैं। कक्षीय समतल जो अपने समतल क्षेत्र से 66.5 डिग्री बनाती है उसी को
कच्छ ये समतल कहते हैं, ठीक है। और प्रदीप जो सूर्य के किरणों के कारण दिन और रात के बीच में जो लकीर बनती है उसे प्रदीप्तीय वृत्त कहते हैं। ये सारे यहाँ पे दिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रखा है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे, अगर जब भी पृथ्वी घूर्णन नहीं करेंगे तो पृथ्वी जब घूर्णन अपने आप को, देखो घूर्णन मतलब क्या होता है कि अपने आप का घूरना, ठीक है। सूर्य के चारों ओर भले ही चक्कर लगाए लेकिन अपने आप का अगर ये नहीं घूमेगा तो क्या होगा कि अगर सूर्य इधर पड़ रहा है इस भाग में तो सूर्य इधर ही हमेशा पड़ते रहेगा, क्योंकि सूर्य तो बीच में है ना, और बीच में है तो ये तो चारों यहाँ पर ही पड़ते रहेगा। और इसके वजह से क्या होगा, इधर दिन का दिन ही रहेगा, इधर का रात रहेगा। इसके कारण क्या हो जाएगा, इधर गर्मी का गर्मी ही रहेगा, इधर ठंड का ठंड, जिसके कारण इधर गर्मी से मर जाएंगे लोग और इधर ठंड से मर जाएंगे। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, फिर जीवन असंभव हो जाएगा, इसमें जीवन नहीं हो पाएगी। तो इसी यही कहना चाह रहा है कि अगर नहीं घूर्णन होगी तो क्या होगा, तो जीवन क्या हो जाएगा, संभव नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे क्या बोला है कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या बोला है, पृथ्वी एक वर्ष में, यहाँ ये पॉइंट आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, पृथ्वी एक वर्ष में क्या करता है, 365 दिन 6 घंटा, 1/4 का मतलब होता है कि 6 घंटा, ठीक है। जैसे कि इसको दिन में कन्वर्ट करेंगे तो दिन कितना होता है, 24 घंटा का, तो 24 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 निकलेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 365 दिन 6 घंटे में सूर्य जो है एक चक्कर लगा देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, सूर्य का एक चक्कर लगा देते हैं। तो क्या बोल रखा है कि एक साल में जो है पृथ्वी जो है सूर्य को चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है, तो क्या लगता है कि 365 दिन 6 घंटे का समय लेता है, ठीक है। लेकिन हम लोग राउंड फिगर साल मनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 365 का ही मान लेके चल जाते हैं, ठीक है। अब 6 घंटा प्रत्येक साल ये बचते जाता है और यही 4 साल में 6 घंटा मिलकर ये 24 घंटा हो जाता है और ये एक दिन बन जाता है। और इसी वजह से 4 साल में एक हम लोग लीप ईयर मनाते हैं। लीप ईयर मनाते हैं क्यों, क्योंकि 6 घंटा प्रत्येक साल बचते जाता है। तो 4 साल में ये 24 घंटा हो जाता है और ये 24 घंटा एक दिन का रूप ले लेता है। और उसी तरह क्या हो जाता है, ये एक दिन जो है वो फरवरी का महीना में काउंट कर दिया जाता है और 4 साल में फरवरी का महीना 29 दिन का कर दिया जाता है और इसी को हम लोग लीप ईयर के रूप में पढ़ते हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि लीप ईयर क्यों होती है। तो आज यहाँ से क्लियर हो गया, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना लगाता है, 365 दिन 6 घंटा। अब ये 6 घंटा का हम लोग नहीं काउंट करते हैं, ये 365 दिन लेके चलते हैं। लेकिन 4 साल में एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि ये 6 घंटा मिलकर एक दिन का रूप ले लेता है और यही दिन को हम लोग फरवरी में काउंट कर देते हैं, 29 दिन फरवरी में कर देते हैं और इसी साल को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे। चलो, तो यहाँ क्या बोल रखा है, ध्यान समझेंगे क्या बोल रखा है कि चित्र, अभी हम लोग चित्रों को इसको देखें लेकिन इस पॉइंट पढ़ लो ताकि आपको बेटर समझ में आएगा। क्या बोला, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकी हुई है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। ध्यान समझेंगे, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप, मतलब इसी वजह से इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक होती है, मतलब गर्मी अधिक होती है और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में उष्मा कम पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी पड़ती है। अब यहाँ से देखेंगे कि उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा क्या है कि उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग में लगभग 6 महीने का लगातार दिन रहता है। तो ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को कि 6 महीने का लगातार दिन किन वाले क्षेत्रों में होता है। तो ध्यान समझेंगे कि क्या बोला, 21 जून को। तो ध्यान से जो ग्राफ में ले जाते हैं ताकि आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए। देखो यहाँ से देखेंगे ये 21 जून को। अब 21 जून क्या है, यहाँ पे देखो इस तरह से, तो ये मेरा पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का अक्ष ये वाला है। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर रहा है कि ये वाला जो है, देखो ये क्या है कि ये बीच वाला भाग में जो काटता है उसे क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। उसके ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा ध्यान समझेंगे
कि ये कर्क रेखा में हम लोग कर्क रेखा में डायरेक्ट यहाँ पर ही रोशनी पड़ रही है, सूर्य की किरणें डायरेक्ट कर्क रेखा में पड़ रही है। अब कर्क रेखा के ऊपर वाले क्षेत्र में देखो यहाँ पर ही, ठीक है, ये वाला भाग में देखो कि यहाँ पर ही ये छाया, देखो ये छाया जो है इधर वाले रात दिखाएगा और इधर वाले भाग में दिन दिखाएगा। तो यहाँ पर ही जो ऊपर उत्तरी ध्रुव है वहाँ पर ही क्या है कि उत्तरी ध्रुव के पास में क्या है कि सूर्य की किरणें चारों तरफ यहाँ पर ही फैला हुआ है। तो पृथ्वी इस तरह से घूमेगा भी तो क्या होगा, वहाँ पर ही दिन का दिन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ही ध्रुवों के पास क्या है कि ध्रुवों के पास डायरेक्ट रोशनी चला गया है, ठीक है। तो यहाँ घूमेगा भी पृथ्वी, फिर भी वो क्या होगा, वहाँ पे दिन का दिन ही रह जाएगा। अब यहाँ कर्क रेखा, ध्यान, इंडिया जो है वो कर्क रेखा पे स्थित है और यहाँ पर ही सूर्य की किरणें डायरेक्ट कर्क रेखा पे पड़ रही है। तो यहाँ से एक पॉइंट आप लोग नोट्स में लिखेंगे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा गर्मी कब होती है, तो 21 जून को होती है। ये चीज़ याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि 21 जून को सूर्य की किरणें डायरेक्ट कर्क रेखा में पड़ती है और कर्क रेखा में इंडिया स्थित है। तो याद रखेंगे कर्क रेखा में जितने भी देश या जितने भी स्थान स्थित है, मतलब कि उपस्थित है, वो सारे में क्या होगा, उस दिन 21 जून को क्या होगा, सबसे अधिक गर्मी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट ले चलते हैं आप लोग को। तो क्या बोल रखा है यहाँ पर, देखो 21 जून को इन क्षेत्रों मतलब कि कर्क रेखा वगैरह में, कर्क रेखा में, ठीक है, इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होगी। तो याद रखेंगे कि सबसे बड़ा दिन और रात कब होती है, तो 21 जून को। लेकिन किन क्षेत्रों में, तो कर्क रेखा वाले क्षेत्र में, जिन जगह पे कर्क रेखा क्षेत्र है, यानी कि कर्क रेखा गुजरी हुए उन क्षेत्रों में सबसे बड़ा दिन और गर्मी होगी। तो हम लोग देखते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, ध्यान से देखो। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो उत्तर अयननाथ बोला जाता है। 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। 22 दिसंबर क्या बोला है कि दक्षिणी ध्रुव की सूर्य की ओर झुके होने के कारण, ठीक है, कौन, पृथ्वी है ना, पृथ्वी जो है दक्षिणी ध्रुव की ओर झुके होने के कारण जो है क्या है कि सूर्य के किरणें सीधी पड़ती है, ठीक है, चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत हो जाती है और इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होती है और इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन मतलब बड़ी दिन और छोटी रात होती है। और ये ग्रीष्म मतलब गर्मी का मौसम होता है। अब ग्राफ में ले जाते हैं आप लोग को ताकि बेटर से समझ में आए। तो इस ग्राफ में देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ही देखो 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर में क्या होता है, सूर्य की किरणें कहाँ पे पड़ रही है, तो मकर रेखा पे। मकर रेखा देखो, ये वाला क्या हो गया, विषुवत रेखा, ये उसके नीचे 23.5 डिग्री क्या है, मकर रेखा। अब मकर रेखा में पड़ रही है, तो मकर रेखा में स्थित जितने भी देश है उसमें क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रातें होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर, और ये क्या होगा, गर्मी। लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया तो कर्क रेखा में स्थित है और कर्क रेखा में क्या है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है, जिसके कारण यहाँ पर ही क्या होगा, शीत ऋतु मतलब कि ठंड अधिक होती है। तो 22 दिसंबर का आप लोग देखे होंगे इंडिया में अधिक ठंड होती है। और 22 दिसंबर में बहुत कोई बोलता है कि 22 दिसंबर को बड़ा दिन, तो बड़ा दिन एक्चुअली में इंडिया में नहीं होती है, वो कहाँ पे होती है, जो मकर रेखा में स्थित जितने भी देश हैं उसमें बड़ा दिन होता है। हम लोग का बड़ा दिन कब होता है, तो बड़ा दिन हम लोग का 21 जून को होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लो 21 जून, जो अब इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे। इंडिया में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होती है। चलो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं। अब क्या बोल रखा है, और इसी ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। मतलब कि इसके ठीक विपरीत, मतलब कि ऊपर वाले में क्या होगा कि इसमें क्या हुआ कि नीचे वाला में क्या हुआ कि बड़ा दिन हुआ और छोटा रात हुआ। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में क्या है, कर्क रेखा हम लोग इंडिया स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा कि दिन छोटी होगी और रात बड़ी होगी। तो 22 दिसंबर में हम लोग का दिन छोटा होता है, रात बड़ा होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। आगे देखते हैं क्या बोल रखा है, 21 मार्च एवं 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती है और इस अवस्था को कोई भी ध्रुव
ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुकी होती है, इसीलिए पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है। तो याद रखेंगे। और इसे क्या बोला जाता है? विषुव कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? विषुव कहा जाता है। 23 दिसंबर और 21 मार्च को क्या होता है कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे पड़ती है, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर ये दिन और रात क्या होती है? बराबर होती है। और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? विषुव कहा जाता है। और दक्षिणी ध्रुव की ओर झुके होने पर क्रिया को क्या बोला जाता है? तो दक्षिण अयनात बोला जाता है। उत्तरी की ओर झुका रहेगा तो उसको क्या बोला जाता है? उत्तरी अयनात बोला जाता है। और जब विषुवत वृत्त पे डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ेगी तो उसको क्या बोला जाता है? कि विषुव कहा जाता है। तो ये चीज याद रखेंगे। तो यहाँ से मेन पॉइंट याद रखेंगे कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होती है? बराबर होती है। तो ध्यान समझेंगे कि दिन और रात बराबर कब होती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि विषुवत वृत्त पर डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ती है। अब यहां से देख लेते हैं कि 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सर्द ऋतु होती है। सर्द ऋतु होती है, ठीक है। जबकि दक्षिण गोलार्ध में, ध्यान समझें, 23 सितंबर को क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध मतलब कि विषुवत वृत्त के ऊपर वाले भाग में क्या होता है? सर्द ऋतु होती है। जबकि दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है? बसंत ऋतु, ठीक है। और वही क्या कि 21 मार्च के इसके विपरीत कहने का मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में आपका बसंत हो जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में आपका शरद ऋतु हो जाएगा। तो यही कहना चाह रहा था, ठीक है। तो यहां से आप लोग का मेन पॉइंट क्या क्या निकला कि दिन और रात बराबर कब होती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन कब होती है? तो कब होती है? 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन कब होती है? तो 22 दिसंबर को, ठीक है। वही जस्ट उल्टा 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? तो छोटा दिन होता है, रात बड़ी होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन और रात छोटी होती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। और देखो यहाँ पर इस ग्राफ को देखो कि कौन कौन से प्रक्रिया में कहाँ पे क्या क्या होता है। तो 21 जून को क्या हुआ? दक्षिणी गोलार्ध में शीत मतलब ठंडा, और ऊपर में क्या होगा? गर्मी, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगा। तो आप लोग ये भी देखे होंगे 21 जून तरफ इंडिया क्या है कि कर्क रेखा में स्थित है। तो 21 जून तरफ आप लोग देखते होंगे कि गर्मी अधिक रहती है। क्यों रहती है? तो यही कारण, ठीक है। वही दक्षिणी गोलार्ध वाले में लोग में क्या होगा? ठंड लगेगा। 23 सितंबर के क्या होगा? ना ही आपको ज़्यादा गर्मी लगेगा, ना ही आपको ज़्यादा ठंड लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ही क्या होता है कि सूर्य की किरणें डायरेक्ट विषुवत वृत्त पे पड़ती है। और विषुवत वृत्त में जब पड़ती है तो दिन और रात क्या होती है? बराबर होती है। तो ये प्रक्रिया 2 बार होती है साल में, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। तो ये 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ से आप लोग नोट्स बना लेंगे कि सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में कब होती है? 21 जून को, ठीक है। या फिर सबसे ज़्यादा गर्मी कब होती है उत्तरी गोलार्ध में? तो 21 जून को, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध की बात करेगा तो 22 दिसंबर को। दिन और रात बराबर कब होती है? सॉरी, 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और जितने भी लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। गुड बाय।